बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कतर के प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली जो कहा था, जो अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट हुआ, जब उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल दोनों ने धोखा दिया, गद्दारी की, और ये बात अब करेक्ट साबित हुई। आज कतर के अमीर ने भी यही बात की। अब जरा देखिए जो भांडा फोड़ा है अमेरिकी मीडिया ने खुद, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि ट्रंप को किस तरह बुरी तरह बेनकाब किया। ये जरा देखिए आपकी स्क्रीन पर जो आर्टिकल आ रहा है, ये अमेरिका के वन ऑफ द टॉप मीडिया आउटलेट में आर्टिकल छपा, और जो डिटेल्स उन्होंने बताई हैं, जो सूरत हाल सामने है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कितना बड़ा धोखा दिया है ट्रंप ने कतर को। इतना बड़ा धोखा कि शायद ही कोई दे सके। उन्होंने कहा है कि अब जरा सूरत हाल, उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की 8 बजे बातचीत हुई थी नेतन्याहू से, और नेतन्याहू ने इन्फॉर्म किया डोनाल्ड ट्रंप को कि हम कतर पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में सारी चीज़ें बताई, कैसे अटैक करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ट्रंप ने नेतन्याहू को नहीं रोका। उसके बाद मिलिट्री चैनल्स की भी आपस में, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों, फौज की, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी और फौज, सबसे रब्ता हुआ। और 8 बजे डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत होती है। 8:51 पर, अंदाजा करें, 8:51 पर दोहा पर अटैक हो जाता है। और इस सूरत हाल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने बताई कि ट्रंप को बता दिया गया था कि हम मिसाइल मारने के लिए जा रहे हैं। डिस्कशन हुई, सारी खुलकर बातचीत हुई, और ट्रंप ने किसी सूरत नो नहीं कहा, ग्रीन सिग्नल दिया कि आप मारे। और तय दोनों में ये हुआ था कि उसके बाद हम कतर या सबको ये कहेंगे कि चूंकि सारी जिम्मेदारी इसकी नेतन्याहू उठा लेगा, और ये अगर पूछा जाएगा कि क्यों रोका नहीं हमला, तो अमेरिका कहेगा कि हमें पता ही नहीं था, इन्होंने हमला कर दिया। यानी तुम्हारा वो डिफेंस सिस्टम, वो तुम्हारे रडार पर आना, सबको पता था। ट्रंप मिला हुआ है, सबको पता था। लेकिन अब कहानी खुलकर सामने आ गई। अब उसके बाद असल में जो मामला सामने आया है, उसमें यहाँ तक तफसील बताई गई है कि दोनों को बातचीत करते हुए सारी सूरत हाल वाज़िया थी कि क्या करना है, क्या स्ट्राइक करना है, किस तरह करना है। उन्होंने कहा, उसके बाद वाइट हाउस ने बताया और नेतन्याहू ने, इन दोनों ने फैसला करके बताया कि जी हमें नहीं पता था, वो जी मिसाइल उस वक्त निकल चुके थे। सब झूठ, एक सारी सूरत हाल। अब आपको समझ आई है कि क्यों कतर ने OIC का इजलास बुलाया है, क्यों ये सारे लोग आए हैं। उसकी रीज़न ये है सबसे बड़ी कि देखिए, इस सारे मामले पर कतर को ये बात पता चल गई है। कतर को सबसे ज्यादा ये बात पता चली है कि अमेरिका मिला हुआ था इस हमले के अंदर। इसीलिए तो आप ये देखें ना कि अब वो सारे जब OIC के इजलास हो रहे हैं, कतर के अमीर की स्पीच जो हुई है, वो सारा ग्रेटर इसराइल के तो खिलाफ थी। तो उसमें तो उन्होंने बड़ी क्लियरली नाम लिए बगैर ये बता दिया है कि हमने तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं होने देना। लेकिन असल मसला जो झटका उनको लगा है कि अमेरिका ने धोखा दिया है, अमेरिका साथ शामिल था। देखिए, पहली बात यह है, अमेरिका ये कहता है कि हमें पता ही नहीं था। और भाई, तुम्हारा डिफेंस सिस्टम जो लगा हुआ है, रडार पर सारी चीज़ें डिटेक्ट हो रही है, मिसाइल, तुमने क्यों नहीं रोका? इसका मतलब है कि तुम्हारा रडार काम नहीं कर रहा था। इसका मतलब तुम ना लो, बोरिया बिस्तर उठाओ, यहाँ से निकलो। लेकिन अब कहानी सामने आ गई, और ये कतर को बात पता थी, इसीलिए उन्होंने सारे ममालिक को बुलाया है कि तबाही आ गई है, ये तो अमेरिका और इसराइल मिलकर हमें मारे। अमेरिका ने तरले किए थे, आप देखिए, सारी अफगानिस्तान की जंग लड़ी है उन्होंने, यहां से ड्रोन्स और चीजें उड़ाकर। लेकिन अब उसी कतर पर हमला कर दिया है अमेरिका ने भी। ये अमेरिका का असल में हमला था, ये आप ज़हन में रखिएगा। अमेरिका और इसराइल मिलकर उन्हें कतर पर हमला किया, और इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। कतर को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता थी, कतर को ये सारे के सारे मामला पता थे। बहरहाल देखिए, अब जो सूरत हाल है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि कतर को फैसला लेना पड़ेगा। अमेरिका का फौजी अड्डा आपको यहां से फारिग करवाना पड़ेगा। आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आपके पास कोई सूरत हाल बाकी नहीं बची। देखिए, अब आज इससे आप समझ लें, बल्कि अमेरिका का कतर के अंदर होना ये बता रहा है कि वो सारे के सारे अड्डे की सारी जासूसी कतर की अमेरिका करवा कर इसराइल को दे रहा है। तो वो तो जब मर्जी चाहेंगे अटैक करेंगे। तो वो तो अब इस सूरत हाल में किसने रोकना? अब सोचे कतर के बाद से रिप्लेसमेंट क्या है। अब कतर क्यों परेशान है? वो परेशान इसलिए है
कि उन्होंने अपनी सारी सिक्योरिटी तो अमेरिका को दी हुई है, अमेरिका टेक केयर कर रहा है, तो अमेरिका ने किए नहीं, अमेरिका ने खुद मिलकर करवा दिया। तो आप कितनी इमीडिएटली चाइना को लाएंगे? इसमें तो टाइम लगेगा। अमेरिका इतनी आसानी से जान छोड़ने वाला कतर से अपना फौजी अड्डा बंद करेगा और सारा कुछ? देखिए, इनकी लड़ाई हो जाएगी आपस में। अब लड़ाई होगी तो क्या होगा? कतर कहेगा भाई मैं तो जो 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करना है अमेरिका के अंदर, मैं तो नहीं करूंगा। कतर कहेगा जो 150 अरब डॉलर के जो बोइंग तैयार है कतर एयरवेज के लिए लेने, वो तो नहीं लूंगा। तो आगे आप देखिए उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, उनकी बड़ी कंपनीज इस वक्त अमेरिका के अंदर सर्वेज कर रही हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितनी जॉब्स क्रिएट करनी है। आपको पता लाखों जॉब्स क्रिएट होने वाली है अमेरिका के अंदर, लाखों, और ये फिगर करोड़ों में मुस्तकबिल में चला जाएगा। क्योंकि रीजन की आप सोचो 5,000 अरब डॉलर मिडिल ईस्ट से सिक्योर करके लेकर गया उसने खुद का है। तो आप बताएं इतने अरब डॉलर कोई और मुल्क कर सकता है? ये तो सूरत हाल है। आप सोचे कतर ने 400 मिलियन यूएस डॉलर का ट्रम्प को जेट दिया था और बदले में उन्होंने स्ट्राइक करवाया है। आप उसका तस्वुर नहीं कर सकते कि कितनी तबाहकुन सूरत हाल है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो इस वक्त चीजें खुल रही हैं, खाली स्ट्राइक की बात नहीं है। बात यह है कि अब कतर को और सबको अपने आप को बचाना है। और देखिए, मिस्र के सदर सीसी ने जो कतर के अमीर को पैगाम भेजा, वो पैगाम बिल्कुल ठीक है कि हमें नेटो तर्ज पर अब अपनी फौज बनानी है। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वरना ये हमें तबाह कर देंगे। अब बताइए, इस्राएल के हमलों से आपको कौन रुकवाएगा? तो आपके पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड हो चुकी हुई हैं। अब सोचे कि अमेरिका अगर आज ये काम कर रहा है तो उसने कल क्या कुछ, अब यहाँ पर जब तक ये रहेगा वो जासूसी करेगा, हिफाजत नहीं वो करेगा, वो जासूसी करेगा। इन्होंने अड्डा बनाने में उनकी मदद की, पैसा दिया, सब कुछ दिया कि कतर की हिफाजत करनी थी। तो आप बताएं, अगर अमेरिका यहाँ धोखा दे सकता है तो अमेरिका कहाँ कहाँ धोखा नहीं देगा? क्या हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इन लोगों ने धोखा देना है? चुन चुन के एक एक अब गजा को इन्होंने तबाह कर रहे हैं। अब गजा की अब आप देखें ना सूरत हाल, अगर आप वाकई चाहते हैं कि कतर और बाकी सब जगह पर हमला ना हुआ तो गजा को बचाएं। गजा को आप अपनी रेड लाइन तस्वुर कर ले और कहें जी हमने गजा को तबाह नहीं होने देना। तो जब आप गजा को बचाएंगे तो इसराइल यहाँ नहीं आ सकता। लेकिन इस वक्त अब आज देखिए ना कि कतर के प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है अपनी तकरीर में, वो कमाल बात की है। उन्होंने पहली बात की है कि इसराइल को हर सूरत सजा देनी। उन्होंने कहा अगर हम लोग खामोश रहे ना तो सब तबाह हो जाएंगे। और नेतन्याहू ने तो आप देखिए अपनी तकरीर में क्या दिया। देखिए, मार्को रूबियो के साथ जो मामला हुआ था, सारे यही तस्वुर कर रहे थे ना। आप गौर करें, जिस वक्त कतर का ओआईसी का इजलास है उसी वक्त मार्को रूबियो आया और जिस तरह आकर उसने दीवारें गिरिया पर गया, जिस तरह बातचीत की, गले मिला, ये हुआ वो हुआ, पैगाम दे दिया हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, हम खड़े हुए हैं इसराइल के साथ। तुम अपनी खैर मनाओ। तुम ये सोचते हो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट तुम वहाँ पर की हुई है और तुम हमारी स्टॉक मार्केट को तबाह कर लोगे। अमेरिका बेशक तबाह हो जाए, बेशक वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना आए, बेशक हमारी स्टॉक मार्केट गिर जाए, हमें इस बात की कतन कोई परवाह नहीं। बेशक यूएस डॉलर भी तबाह हो जाए, हम इसराइल के साथ खड़े हैं। देखिए, उनको ब्रिक्स की जो करेंसी इस वक्त लॉन्च हो रही है उससे भी ज्यादा खतरा उनको ये लग रहा है कि हम कहीं इसराइल को ना खो दें। आप अंदाजा करें कि अमेरिकी डॉलर अगर वीक होगा तो किसका नुकसान है? अमेरिका का। इसराइल ने कहीं ना कहीं ये भी सोचा है कि अगर अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रगलिंग पीरियड में आ जाए, अगर तबाही में आ जाए, तो हम सुपर पावर बन जाएंगे। और रही बात हमारा जो राइवल है चाइना, हम इसको टैकल कर लेंगे। ताकि चाइना की आबादी और इसराइल की आबादी कोई मवाजना ही नहीं बनता। वो 1 करोड़ भी नहीं है और वो 1.5 करोड़ के करीब है। यानी उनके छोटे छोटे जो शहर हैं वहाँ 1.5, 2, 3, 4 करोड़ की आबादियाँ होती है, वो इसराइल से ज़्यादा है। तो उनकी अपनी आबादी 1 अरब 40 करोड़ के करीब बनती है। तो क्या कोई मवाजना बनता है? तो वो अपने आप को समझ से हमने वो समझ से अमेरिका को डाउन कर लेंगे तो हम आगे चले जाएंगे। देखिए, कतर के लिए सबसे अहम बात यह है कि इनको अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करनी चाहिए। सबसे पहले बोइंग तैयारों की जो खरीदारी है वो बंद करनी चाहिए। वो आप वहाँ से 150 अरब डॉलर निकालें तो आप देखें कि वहाँ पर इनकी कैपेसिटी क्या होगी। ये सर्वाइव नहीं कर सकते, वहाँ बोइंग को नुकसान होगा। फिर उसके बाद कतर कह दे कि ठीक है अमेरिका ने धोखा, क्योंकि अब तो अमेरिका का धोखा सामने आ गया ना। आप बताएं, किसी मुल्क में 1400 अरब डॉलर आप इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो मुल्क आप पर ही अटैक कर देता है। यानी उनको यही नहीं अंदाज़ा
हम आप अंदाज़ा करें कि अगर हमने कतर पर अटैक किया, उनकी इकोनॉमी डाउन जाएगी, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर वो खुद नहीं कमाएंगे तो वो अमेरिका में कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैसे वहाँ जॉब्स क्रिएट करेंगे, कैसे वहाँ स्टॉक मार्केट को बेहतर करेंगे, कैसे वहाँ यूएस डॉलर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये उनका कुछ अंदाज़ा नहीं था। लिहाजा अब उन्होंने कतर को धोखा देकर साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट का भी बेड़ा गर्क किया है। और ये कतर के अब स्टैंड लेने का वक्त बहुत ज़्यादा अहम और करीब आ चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।